नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को सांद्रता या कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या चीज़ होती है सांद्रता? देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास पानी है और हमको एक पानी और चीनी का शरबत बनाना है। तो एक गिलास पानी में हम अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डालते हैं। किसी को हल्का मीठा शरबत पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है। तो मान लेते हैं हम कि हमने उस ग्लास में 4 चम्मच चीनी डाली। तो 4 चम्मच चीनी डालने के बाद हम जब उस शरबत को मिलाते हैं और चीनी को उसमें पूरा घोल देते हैं, उसके बाद जो शरबत तैयार होता है वो कितना सांद्र है। अब सांद्र का मतलब कि कितना कंसंट्रेटेड है, कितना गाढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ गाढ़े से मतलब है कि उसमें जो चीनी मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है। कम चीनी मिलाएंगे तो आपको देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है शरबत की वो कम होती है। ज़्यादा चीनी मिलाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी वो कम होती जाती है। ठीक है, यानी वो और गाढ़ा होता जाता है। तो इसी को कहते हैं सांद्रता। यानी उस 1 लीटर पानी एक गिलास पानी में चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई है, इसी को कहते हैं हम सांद्रता। विज्ञान की भाषा में हम इसी चीज़ को कहते हैं। अब जैसे कि पानी क्या है, पानी हमारा विलायक है, चीज़ों को घोलता है। जो घोलता है उसको हम विलायक कहते हैं। विलेय पदार्थ हम उसको कहते हैं जो किसी विलायक में घोला जाता है। जैसे पानी विलायक है और चीनी यहाँ पे विलेय पदार्थ है। इनको जब मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है सांद्रता। देखिए, विलायक की मात्रा यानी जो विलायक है हमारा, जैसे पानी है उसकी मात्रा, 1 गिलास पानी है मानते हैं, 1 गिलास विलायक है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा। अब जो चीनी है वो हमारा विलेय पदार्थ है, तो उस 1 गिलास में 4 चम्मच चीनी हमने डाला तो विलेय पदार्थ कितना हुआ? 4 चम्मच। ठीक है, वो अलग बात है कि इसको हम द्रव्यमान या आयतन में नापेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि 4 चम्मच चीनी हमने 1 गिलास पानी में डाला। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी मात्रा में विलेय पदार्थ घुला हुआ है एक निश्चित विलायक की मात्रा में, उसको हम कहते हैं सांद्रता। अब सांद्रता को निकाला कैसे जाए? भाई मिला दिया हमने, पानी में चीनी मिला दिया, बहुत चीजें मिला दी, हम उस विलयन की जो सांद्रता है उसको कैसे निकालेंगे? तो सांद्रता जो निकालने के यहाँ पे 3 तरीके दिए हुए हैं आपको। जो 3 तरीके हैं उनमें कई चीज़ों, आयतन का इस्तेमाल करके, द्रव्यमान का इस्तेमाल करके, हम ऐसे कई चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जो सांद्रता है उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलयन का जो द्रव्यमान होता है उसका इस्तेमाल करके हम सांद्रता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ क्या हो गया हमारा? विलेय पदार्थ हमारा हो गया जो चीनी है हमारा, जो किसी विलायक में घुलता है। यानी वो पदार्थ जो किसी विलायक में घुलता है उसको हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है बटे विलयन का द्रव्यमान। अब जो पानी में चीनी मिलाने के बाद जो तैयार होता है, जो शरबत बन गया हमारा, उसको कहते हैं विलयन। तो विलयन का जो द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, ये तरीका है। अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी मात्राएं अगर आपको द्रव्यमान में दी हुई हैं, तो आप इस फॉर्मूले से, इस तरीके से निकाल सकते हैं सांद्रता। दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, दूसरा तरीका है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। यानी यहां पे द्रव्यमान और आयतन दिया हुआ है। द्रव्यमान हमको दिया है विलेय पदार्थ का। अगर आपको चीनी का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, एक तरीका ये हो गया हमारा। यानी यहां पे अगर हमको दोनों चीजों का द्रव्यमान दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं सांद्रता। अगर हमको एक विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन दिया हुआ है
तो भी हम सांद्रता निकाल सकते हैं। अगर हमको, अब तीसरा मेथड देखते हैं, तीसरा तरीका, अगर हमको यहाँ पे दोनों का आयतन दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे चीनी का आयतन यानी विलेय पदार्थ का आयतन, क्योंकि चीनी ही घुलता है पानी में, और विलयन का आयतन यानी जो हमारा शरबत बन के तैयार हुआ है। अगर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 कर दिया जाए तो हमारा पता चल जाएगा हमको कि उसकी सांद्रता क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है। चलिए एक उदाहरण करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलायक। ठीक है, विलायक दिया हुआ है। 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक की मात्रा कितनी दी हुई है, 320 ग्राम विलायक हमको दिया हुआ है, जिसमें 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। अब विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है, 40 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता पता करिए या उसका परिकलन कीजिए। तो हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है, देखते हैं इसका हल। देखिए विलेय पदार्थ यानी नमक, विलेय पदार्थ हमारा नमक है, तो नमक का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम। और विलायक यानी जल, जिसमें नमक को घोला जाएगा, पानी में नमक को घोला जाएगा, तो जो पानी है हमारा उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 320 ग्राम। तो इन दोनों को मिलाने पे यानी 320 ग्राम पानी और 40 ग्राम नमक को मिलाने पे हमारा विलयन जो तैयार होगा वो कितना होगा, विलयन हमारा होगा तैयार 360 ग्राम का। ठीक है, 360 ग्राम का हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो विलयन की मात्रा होगी वो हमारी कितनी होगी, देखिए विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलयन के द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी 40 ग्राम नमक और विलायक का द्रव्यमान यानी 320 ग्राम हमारा पानी, इसको जब हम मिलाएंगे, इसको घोलेंगे, तो हमारा टोटल विलयन कितने का तैयार होगा, 360 ग्राम। अब हमको पता चल गया विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे हमको पता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हमको दिया है नमक, 360 ग्राम विलयन की मात्रा गुणे 100, यही कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से 0 0 काट देंगे, बाकी इसको हल करेंगे तो 400/36 आएगा। देखिए वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, सांद्रता जो है यहाँ पे जितने भी फार्मूले आपने देखे ये सारे क्या है, प्रतिशत में ही निकालेंगे, क्योंकि गुणे 100 है, गुणे 100 करने पे जो मात्रा होती है वो प्रतिशत में आती है। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमको 40 दिया हुआ है, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला 360 है, गुणे 100। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11.1%, यानी इस विलयन की जो सांद्रता आएगी वो कितनी है, 11.1%। तो इस तरह से हम किसी भी विलयन में किसी भी विलयन का सांद्रता निकालते हैं। उम्मीद है आपको सांद्रता समझ में आई होगी, उदाहरण भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी चीज़ों की। साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।